हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आर जब 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं आज का करंट पल्स रेडियो यानी कि CPR, मतलब आज की ताजा तरीन खबरें। पिछले 2-3 दिन बहुत ही बेहतरीन बीते हैं और इस वक्त तो पूरा देश ही राम नाम का जश्न मना रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आप सबको बधाई देता हूं और मैं सारी खबरें आप लोगों के पास लेकर आता हूं BBC हिंदी के माध्यम से। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। सबसे पहले लेकर चलता हूं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। सुप्रीम कोर्ट के कितने पूर्व जज आए, मूर्ति को क्या नाम दिया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। कुछ लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे और कुछ लोग लाइव प्रसारण देखकर इस आयोजन के साक्षी बने। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई नामी हस्तियां भी शामिल हुई, फिर चाहे ये लोग साधु संत हो या फिर फिल्मी हस्तियां या फिर बड़े उद्योगपति। इस मौके पर PM मोदी ने कहा, संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु श्री राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से बना। समारोह में भारत के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व न्यायाधीश भी शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ की सभी जजों को भी निमंत्रण भेजा था जिन्होंने अयोध्या मामले में ये फैसला सुनाया था। इसमें मौजूदा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। हालांकि चंद्रचूड़ इस आयोजन में शामिल नहीं हुए। अयोध्या मामले में ये फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में चंद्रचूड़ भी थे। और कौन कौन शामिल हुए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS केहर ने 2017 में अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। केहर भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। जस्टिस केहर के अलावा जस्टिस VN खरे, NV रमन्ना और यू ललित भी इस समारोह में शामिल हुए। ये तीनों भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के करीब 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व जज भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शरीक हुए थे। इस लिस्ट में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रमुख जस्टिस अशोक भूषण का नाम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आदर्श गोयल भी इस समारोह में शामिल हुए। जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब आदर्श गोयल ने बतौर वकील UP सरकार की तरफ से केस भी लड़ा था। इसके अलावा जस्टिस V रामासुब्रमण्यम, अनिल दवे, विनीत सरन, ज्ञान सुधा मिश्रा भी मौजूद थे। 2010 में अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इस फैसले को सुनाने वाली बेंच में जस्टिस सुधीर अग्रवाल भी थे। वो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। हाई कोर्ट ने 2:1 के फैसले के साथ विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। फैसले में जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम मंदिर को दिए जाने की बात कही थी। सिर्फ जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन ने हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की थी। वैद्यनाथन भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। रामलला की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की करने के लिए जब PM मोदी गर्भगृह की ओर जा रहे थे तो उनके हाथ में चांदी का छत्र था। 51 इंच की रामलला की मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मूर्ति को बालक राम नाम दिया गया है। रामलला की पुरानी छोटी मूर्ति को भी इसी गर्भगृह में रखा गया है। गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब PM मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, UP CM योगी आदित्यनाथ, UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जन्मभूमि ट्रस्ट प्रमुख नृत्य गोपाल दास मौजूद थे। इनके अलावा मुख्य पूजा के वक्त प्रधान यजमान अनिल मिश्रा, उषा मिश्रा, ट्रस्ट से जुड़े गोविंद देवगिरी महाराज, कामेश्वर चौपाल, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज मौजूद थे। इनके अलावा प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और वक्त चुनने वाले वैदिक स्कॉलर ज्ञानेश्वर शास्त्री भी गर्भगृह में मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा आचार्य सुनील शास्त्री दीक्षित और उनके पिता आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित की मौजूदगी में हुई। समारोह में जो पारंपरिक संगीत सुनाई दे रहा था वो 18 राज्यों से आए 50 वाद्य यंत्रों से बजाया जा रहा था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से रामलला की मूर्ति पर जो आभूषण है उनकी भी जानकारी दी गई है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि रामलला की मूर्ति को पहनाए गए आभूषणों का निर्माण रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस और आलवंदार स्तोत्र के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्ययन के बाद किया गया है।
शीर्ष पर मुकुट या किरीट, ये उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है, जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरों से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। कुंडल, मुकुट या किरीट के अनुरूप ही और उसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिनमें मयूर आकृतियों का उल्लेख है वो बनी हुई है, और ये भी सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित है। कंठा, गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जनित कंठा सुशोभित है, जिसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्पित हो और मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ ये कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े माणिक्य और हीरों के अलंकरण से सजाया गया है। ये शास्त्र विधान है कि इसे भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसलिए इसे धारण कराया गया है। पदिक कंठ से नीचे तथा नाभि कमल से ऊपर पहनाया गया हार होता है, जिसका देवता अलंकरण में विशेष महत्व है। यह पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंचलड़ा है, जिसमें नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। वैजयंती या विजयमाल, ये भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा और स्वर्ण से निर्मित हार है, जिसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है, जो क्रमशः कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। कमर में कांची या करधनी, भगवान के कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्न जड़ित बनाया गया है। स्वर्ण पर निर्मित इसमें प्राकृतिक सूक्ष्मांकन है और हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्ने से अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 घंटियों को भी इसमें लगाया गया है। इन घंटियों से मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। भुजबंद या अंगद, भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित भुजबंद पहनाए गए हैं। कंकण, कंगन, दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। मुद्रिका, बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुद्रिकाओं में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं सुशोभित हैं, जिनमें से मोतियां लटक रही हैं। पैरों में छड़ा और पैंजनियां पहनाए गए हैं, साथ ही स्वर्ण की पैंजनियां पहनाई गई हैं। भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है, जिनमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकनें लगी हैं। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण धारण कराया गया है। भगवान के गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियों वाली वनमाला धारण कराई गई है, जिसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समस्त शिल्प मंजरी संस्था ने किया है। भगवान के मस्तक पर उनके पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे और माणिक्य से रचा गया है। भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुसज्जित है, उसके नीचे एक स्वर्णमाला सजाई गई है। चूंकि 5 वर्ष के बालक रूप में श्री राम लला विराजे हैं, इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी से निर्मित खिलौने रखे गए हैं। ये है झुंझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी तथा लट्टू। भगवान के प्रभामंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है। राम मंदिर आयोजन कितने कितने किलो फूल इस्तेमाल हुए। 22 जनवरी की दोपहर 12:29 पर जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य 84 सेकंड की पूजा हुई, इसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने बाहर बैठे मेहमानों के ऊपर फूल बरसाए। हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार ने राम मंदिर के आयोजन में इस्तेमाल हुए फूलों की रिपोर्ट की है। फूल सजाने वाली कंपनी सीआरएम सर्विस के कन्हैया सैनी ने अखबार को बताया, करीब 2000 पंखुड़ी, 21,000 किलो गेंदा फूल और 5000 किलो गुलाब के फूल इस्तेमाल हुए। मंदिर में फूलों की सजावट के जरिए ओम और जय श्री राम लिखा गया था। ये फूल दिल्ली, शिमला और ऊटी से मंगाए गए थे। कन्हैया सैनी ने बताया कि बहुत सारे फूल जापान और साउथ कोरिया से मंगाए गए थे। फूलों की कुछ खास तरह की किस्में साउथ अफ्रीका और थाईलैंड से मंगाई गई थी। मंदिर को सजाने में जिन फूलों का इस्तेमाल हुआ उनमें मैरीगोल्ड, रोज, आर्चिड्स, किंग, प्रोटियस, लिलियम शामिल थे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उद्योगपति। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई उद्योगपति भी शामिल हुए। इनमें सबसे अहम नाम मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का है। अयोध्या में मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद मुकेश अंबानी ने कहा था, आज जय श्री राम पधारे हैं। 22 जनवरी पूरी देश के लिए आगे से राम दिवाली होगी। नीता अंबानी ने कहा था, आज ऐतिहासिक दिन है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी 2 रिपोर्ट्स में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उद्योगपति के आने और उनके हितों का जिक्र किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अनिल अंबानी, एयरटेल प्रमुख सुनील मित्तल, लक्ष्मी नारायण मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, ईज माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पित्ती, ओयो रूम्स के सीईओ रितेश अग्रवाल शामिल हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि इस आयोजन और अयोध्या पर कुछ कंपनियों की भी नज़र है। ये अपने उत्पादों, विज्ञापनों को अयोध्या में श्रद्धालुओं की भावना के अनुरूप करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कंपनियों में रिलायंस, कोका कोला, पार्ले, आईटीसी जैसे नाम शामिल हैं। इंडस्ट्री के जानकारों ने अखबार को बताया कि इन कंपनियों ने आयोजन में कुछ करोड़ रुपए का निवेश किया था ताकि इसका फ़ायदा उठाया जा सके।
कंपनियों की ओर से अयोध्या में सप्लाई बढ़ाई गई थी। कुछ कंपनियों ने महीनों पहले विज्ञापन के लिए अहम जगह पर बुकिंग कर दी थी। रिपोर्ट पर लिखा है कि जो लोग देरी से आए उन्हें सामान्य से 5 या 10 गुना दाम चुकाने पड़े। कोका कोला ने अपने कलर पैलेट से अलग जाते हुए अयोध्या की थीम के साथ हिंदी में विज्ञापन दिए। इंडस्ट्री के जानकारों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को बीते वक्त का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया। कितने रुपए में बना राम मंदिर? द हिंदू ने राम मंदिर के बारे में विस्तार से रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2.7 एकड़ में बने मंदिर की लागत कितनी होगी और कुल दान कितना मिला है। एरिया 57,400 स्क्वायर फीट, लागत 1,800 करोड़, द्वार 12, दान में मिली रकम 3,500 करोड़ रुपए। राम पथ को बनाने में खर्च होंगे करीब 31 करोड़ रुपए। मंदिर को बनाने में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। मंदिर में करीब 392 पिलर और 44 दरवाजे होंगे। मंदिर परिसर के करीब 70% हिस्से में पेड़ पौधे होंगे। ये थी आपके पास पूरी खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई, और कुछ और खबरें लेकर आऊंगा। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू सो मच।